दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक फ़ोन। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बेसबॉल मैच देखते हैं। एक तरफ फिनी है और दूसरी तरफ ब्रूस। पहले तो लगता है कि ये मैच फिनी जीतेगा, पर लास्ट बॉल में ब्रूस जीत जाता है। ब्रूस दिल का अच्छा होता है। वो मैच ख़त्म होने के बाद फिनी के गेम की तारीफ़ करता है। अगले दिन ब्रूस साइकिल से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक वैन आती है और सीन वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम फिनी को देखते हैं, जिसके परिवार में उसकी छोटी बहन और उसके डैड उसके साथ रहते थे। फिनी की बहन का नाम ग्वेन है, जिसे अजीब तरह के सपने आते हैं और कभी कभी वो सच भी हो जाते हैं। फिनी अपने स्कूल में एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम है डोना। अगले दिन जब फिनी और ग्वेन स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रूस मिसिंग है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इधर रॉबिन नाम का एक लड़का किसी को बहुत मार रहा है। रॉबिन बहुत स्ट्रांग है, जिससे स्कूल के सभी लड़के डरते हैं। इधर स्कूल में फिनी जब टॉयलेट जाता है तो कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। वो सभी फिनी को बहुत डरपोक समझते हैं, पर ठीक उसी समय रॉबिन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन फिनी को कहता है कि स्कूल के बाद क्या तुम मुझे मैथ्स पढ़ा सकते हो। फिनी कहता है कि हाँ ज़रूर। इधर ग्वेन सपना देखती है कि ब्रूस को एक मास्क वाले ने किडनैप किया है, जिसके पास काले रंग के बैलून थे। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो वो ग्वेन से पूछताछ करने आती है, क्योंकि पुलिस को भी वहाँ काले रंग के बैलून मिले थे। इसलिए पुलिस को लगता है कि ग्वेन ज़रूर कुछ जानती है। ग्वेन बस इतना बताती है कि उसके सपने कभी कभी सच हो जाते हैं। स्कूल से लौटते हुए ग्वेन फिनी से कहती है कि आज वो अपने दोस्त के घर रुकेगी, इसलिए उसे आज डैडी का ख्याल रखना होगा। फिनी ऐसा ही करता है। अगले दिन जब फिनी उठता है तो देखता है कि उसके पिता ग्वेन को बहुत मार रहे हैं। फिनी गुस्सा करता है, पर उसके डैडी नहीं रुकते, क्योंकि पुलिस वाले ब्रूस को लेकर उससे पूछताछ करते हैं और ये सब ग्वेन के सपने की वजह से होता है। इसलिए वो ग्वेन को बहुत मारते हैं। इसके डैडी कहते हैं कि तुम्हारे सपने बस सपने हैं, ये सच नहीं हो सकते। दोनों भाई बहन बहुत डर जाते हैं। अगले सीन में हम रॉबिन को देखते हैं, जो सड़क पर चल रहा है कि अचानक वहाँ एक काली रंग की वैन आकर रुकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन भी गायब हो जाता है। जब फिनी रॉबिन के बारे में सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। अब पूरा शहर इस बात से डर जाता है कि एक इंसान मास्क पहनकर बच्चों को किडनैप कर रहा है। पुलिस उस इंसान को खोजने लगती है। इधर फिनी अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम अपने सपने में रॉबिन के बारे में कुछ पता कर सकती हो। ग्वेन बोलती है वो कुछ नहीं जानती इस बारे में, पर वो प्रे करती है कि फिनी को उसका दोस्त रॉबिन मिल जाए। अगले दिन पुलिस फिर ग्वेन से मिलने पहुंचती है और सपने के बारे में बात करते हैं, पर ग्वेन कहती है कि उसने कोई सपना नहीं देखा। स्कूल में फिनी की लड़ाई कुछ लड़कों से हो जाती है, जहां ग्वेन पहुंचती है और एक लड़के का सर मारकर फोड़ देती है। इसके बाद डोना, जिसे फिनी पसंद करता था, वो उसकी क्लास पार्टनर बन जाती है। इसके बाद जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तब ग्वेन फिर अपने दोस्त के घर रुक जाती है और फिनी अकेले ही घर जाने लगता है। फिनी के रास्ते में वही काले रंग का एक वैन आकर रुकता है और उसमें से एक आदमी निकलता है, जो अपना सामान रोड पर बिखेर देता है। फिनी उसे हेल्प करने जाता है कि तभी वो इंसान फिनी को किडनैप करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर दोनों में झड़प होती है, लेकिन वो फिनी को बेहोश कर देता है और फिनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाता है और वो किडनैपर भी उसके सामने वहाँ बैठा हुआ था, मगर उसने मास्क पहन रखा था, जिसने इससे पहले भी कई बच्चों को किडनैप किया था। इसका नाम ग्रैबर है। ये फिनी को यह कहकर चला जाता है कि वो फिनी को कुछ नहीं करेगा। ग्रैबर के जाने के बाद फिनी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। उस जगह पर बस एक टॉयलेट था और एक फ़ोन था, जो कि डेड था। ग्वेन के फादर उसे फ़ोन करके बताते हैं कि फिनी गायब हो गया है। ये सुनते ही वो घर आती है और वहाँ से बहुत सारे पुलिस वाले को देखती है। ग्वेन ये प्रे करती है कि फिनी का सपना आ जाए ताकि वो उसे ढूंढ सके। इधर फिनी के सामने जो फ़ोन है उस पर रिंग आने लगती है। हालांकि वो फ़ोन डेड था, पर जब फिनी उस फ़ोन को उठाता है तो किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती।
तभी ग्रैबर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि जब वो छोटा था तब से ये फ़ोन डेड है। कभी कभी रिंग बजती है पर शायद वो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से बजती होगी। फिनी कहता है कि क्या तुमने ब्रूस और रॉबिन को मार दिया है? ग्रैबर कहता है कि ये तुम अभी नहीं समझ सकते। फिनी कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा। पर ग्रैबर कहता है कि ये जो जगह है वो साउंड प्रूफ है, चाहे तुम जितना भी चिल्लाओ तुम्हें कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिनी इसके बाद सो जाता है। काफ़ी देर बाद फिर से फ़ोन बजता है। फिनी चौंक कर उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। देखता है तो ग्रैबर वहाँ बैठा हुआ था। फिनी कहता है कि उसे भूख लगी है, पर ग्रैबर कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब रात को फिर से फ़ोन बजता है पर फिनी नहीं उठाता। पर जब रिंग बार बार बजती है तो वो फ़ोन उठाता है। इस बार उसे सामने से आवाज़ सुनाई देती है। फिनी पूछता है कि तुम ब्रूस बोल रहे हो? सामने से आवाज़ आती है कि उसे उसका नाम नहीं पता। पर जब फिनी ने ब्रूस का नाम लिया तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ब्रूस बोल रहा हूँ। ब्रूस कहता है कि बेसमेंट में एक जगह ज़मीन काफ़ी कमज़ोर है, तुम उसे खोद सकते हो और खोद कर वहाँ से बाहर निकल सकते हो। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। फिनी उस जगह को खोज कर खोदने लगता है और जो भी मिट्टी निकलती है उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। काफ़ी देर खोदने के बाद वो थक जाता है और वो उस जगह को ढक देता है और जाकर सो जाता है। इधर ग्वेन को फिर से सपना आता है और इस बार वो फिनी को देखती है और उस जगह को भी देखती है और वो उस जगह को खोजने के लिए बाहर निकल जाती है, मगर उसे वो जगह नहीं मिलती। इधर ग्रैबर फिनी के खाने को लेके आता है। फिनी को कुछ शक होता है। इस बार ग्रैबर दरवाज़ा को खुला छोड़कर चला जाता है। फिनी जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है कि अचानक फ़ोन बजने लगता है। फिनी जब फ़ोन उठाता है तो पूछता है कि तुम कौन हो? इस बार ब्रूस नहीं था बल्कि कोई और था। वो कहता है कि वो उसके घर पेपर डालने का काम करता था, पर फिनी कहता है कि उसे याद नहीं है। वो फिनी को कहता है कि ग्रैबर ने जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, ये उसकी चाल है, तुम ऊपर मत जाना वरना वो बहुत मारेगा। पर फिनी को लगता है कि एक बार ऊपर जाकर देखना चाहिए। फिनी ऊपर जाकर देखता है तो वो एक कुर्सी में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक बेल्ट था। फिनी वहाँ से फिर नीचे आ जाता है और जो खाना था उसे खाने लगता है कि तभी फिर से फ़ोन बजता है। इस बार फ़ोन पर बिली था। बिली कहता है कि उसने एक केबल छुपा के रखा है जो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, पर वो पूछता है कि कहाँ से निकलूँ। तब उसे इशारा मिलता है कि वो खिड़की से बाहर निकल सकता है। फिनी अब उस केबल को खोजता है और जैसे तैसे उसे खिड़की में बांधता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर फिर खिड़की टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इधर ग्वेन को बिली का सपना आता है। वो उस जगह को भी देखती है जहाँ एक इंसान काला बैलून लेके खड़ा है। ग्वेन ये सब अपने पिता को बताती है। पहले तो वो गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर वो ग्वेन को लेकर उस जगह पर जाते हैं। ये घर होता है मैक्स का, जो उसका भाई होता है। मैक्स पुलिस को बताता है कि ग्रैबर इसे शहर में है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है। मैक्स एक ड्रग एडिक्ट था, इसलिए पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। इधर ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेके आता है। फिनी कहता है कि मुझे जाने दो, चाहे तो मेरी आंखों में पट्टी बांध देना। ग्रैबर कहता है कि वो उसे जाने देगा, पर पहले उसे अपना नाम बताना पड़ेगा। फिनी कहता है कि उसका नाम टेलर है। ग्रैबर के हाथ में एक न्यूज़पेपर रहता है। फिनी का नाम और उसके घर के बारे में छपा हुआ था। ग्रैबर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला ही था, पर तुमने मुझसे झूठ कहा। फिनी कहता है कि तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं मारा। इस पर ग्रैबर कहता है कि इस बार जो प्लानिंग की थी वैसा नहीं हो पा रहा है। फिनी कहता है कि क्या नहीं हो पा रहा है, पर ग्रैबर बिना कुछ बोले चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन बजता है, पर फिनी जब फ़ोन उठाता है तो कोई आवाज़ नहीं आती। फिनी को कुछ एहसास होता है। वो टॉर्च जलाकर इधर उधर देखता है तो एक लड़का उसे लटका हुआ दिखता है, जो उसे फ़ोन उठाने के लिए बोलता है। इस बार जब फिनी फ़ोन उठाता है
तो उसे इस बार अलग आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। फिनी पूछता है कि क्या तुम ग्रिफिन हो? इस पर वो कहता है कि उसे याद नहीं है। फिनी कहता है कि मैंने तुम्हारी न्यूज़ देखी थी। ग्रिफिन कहता है कि तुम्हारे पास कम समय है। ग्रैबर के भाई मैक्स को ग्रैबर पर शक होने लगा है, इसलिए वो तुम्हें मार देगा। फिनी कहता है कि ग्रैबर ने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा? तो ग्रिफिन कहता है क्योंकि तुमने अभी तक ग्रैबर का गेम नहीं खेला। फिनी कहता है कि कौन सा गेम? वो कहता है कि नॉटी बॉय नाम का एक गेम है जिसमें तुम हार जाओगे और वो तुम्हें मार डालेगा। ग्रिफिन कहता है कि तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, बेसमेंट का दरवाज़ा खुला है, तुम ऊपर जाओ और घर के दरवाजे पर एक कॉम्बिनेशन लॉक है जिसे उसने मेरी साइकिल से लिया है। फिनी उस लॉक का कोड उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसने उस कोड को उस दीवार पर लिखा है। फिनी उस कोड को याद करता है और ऊपर के तरफ जाता है जहां वो लॉक खोलने की कोशिश करता है और वो लॉक को खोल लेता है। पर जैसे ही फिनी घर से बाहर निकलता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर ग्रैबर जो सोया हुआ था वो जग जाता है। वो फिनी को पकड़ने के लिए भागता है और थोड़ी देर बाद जाकर वो फिनी को पकड़ लेता है और उसे वापस बेसमेंट में डाल देता है। इधर ग्वेन परेशान है कि उसे सपने तो आ रहे हैं पर वो ठीक से जान नहीं पा रही है कि वह जगह कौन सी है। फिनी को फिर से फ़ोन आता है। इस बार आवाज़ सुनकर फिनी कहता है कि तुम हॉपर हो जिससे मुझसे डर लगता है। हॉपर कहता है कि आज उसका आखिरी दिन है, अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और इसके लिए बेसमेंट की दीवार को खोदना पड़ेगा जहाँ पर एक फ्रिज है जिसे तुमने खोल लिया तो वहाँ से बाहर निकल जाओगे। फिनी उस दीवार को खोद देता है लेकिन वो फ्रीजर के बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाता है। वो बैठकर रोने लगता है कि तभी फिर से फ़ोन बजता है। इस बार फ़ोन पर रॉबिन होता है। रॉबिन कहता है कि तुम्हें ग्रैबर को मार कर यहाँ से निकलना होगा, तभी तुम मेरे मौत का बदला ले सकते हो। रॉबिन कहता है कि तुम हमेशा मेरे एक अच्छे दोस्त रहोगे। रॉबिन कहता है कि तुम चाहो फ़ोन के रिसीवर से भी उसे मार सकते हो, तुम रिसीवर में सीमेंट भर लो। फिर रॉबिन फिनी को मारने का तरीका भी बताता है। ग्वेन को वेंस हॉपर का सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वेंस एक लड़के को मार मार कर 7741 लिख देता है। ये उस घर का नंबर था जहां ग्रैबर ने वेंस को दफनाया था। ग्वेन फिर से उस घर को ढूंढती है। इस बार उसे वो घर मिल जाता है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस वहां आने के लिए रेडी हो जाती है। इधर मैक्स को कुछ शक होता है। वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोल देता है जहां वो फिनी को देखता है। वो फिनी को कहता है कि मुझे शक था कि ये मुझसे कुछ छिपा रहा है। तभी ग्रैबर पीछे से आता है और मैक्स को मार डालता है। इसके बाद ग्रैबर फिनी को मारने जाता है पर फिनी ने वहां पर केबल को लगा रखा था। इसमें फंस कर ग्रैबर गिर जाता है। फिर जाकर वो उस गड्ढे में गिर जाता है जो फिनी ने खोद रखा था और फिनी उसे फ़ोन के रिसीवर से ज़ोर ज़ोर से मारता है। फिर फिनी रिसीवर के वायर को उसके गले में लपेट देता है कि तभी फ़ोन बजता है। इस बार ये फ़ोन ग्रैबर के लिए था जिसमें ये आवाज़ आती है कि आज फिनी की नहीं बल्कि उसका आखिरी दिन है। फिर फिनी ग्रैबर को मार देता है। इधर पुलिस ग्वेन के बताए घर पर पहुंचती है पर वहां कोई नहीं मिलता, पर उन्हें वहां बेसमेंट में उन बच्चों की लाश मिल जाती है जो कि ग्रैबर ने दफन की थी। ग्वेन बाहर बैठे हुए थी कि तभी देखती है कि फिनी उसके बगल के घर से बाहर आ रहा है। पुलिस भागकर वहां जाती है। फिनी उन्हें बेसमेंट के तरफ इशारा करता है जहां उन्हें ग्रैबर की लाश मिलती है। इसके बाद वहां फिनी के डैड आते हैं जो उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। अब फिनी जब स्कूल जाता है तो सभी लोग बस फिनी की बात करते हैं, उसे बहादुर मानते हैं और फिल्म वहां ख़त्म हो जाती है।